हेलो एवरीवन, डीके ट्यूटोरियल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग मोनोटोनी सीक्वेंस के एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, है ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस वीडियो में भी एक और एग्जाम्पल करेंगे। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस का। क्या है कि एक सीक्वेंस दिया हुआ है n/n+1, ठीक है। इस सीक्वेंस को हमको दिखाना है कि यह मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। एंड फाइंड करना है कि जो इसकी लिमिट है n टेंड टू इन्फिनिटी पे वो क्या है, वो भी बताना है, ठीक है। तो करते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग दिखाना हो या डिक्रीजिंग दिखाना हो तो आपको क्या निकालना होता है, Sn+1 माइनस Sn, ठीक है। यदि Sn+1 माइनस Sn 0 से बड़ा हो या बराबर हो, मतलब 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है Sn+1 माइनस Sn, तो पक्का कि यह सीक्वेंस क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ठीक है। तो निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चूंकि गिवन दैट क्या दिया है, Sn बराबर n/n+1, यह सीक्वेंस का nth टर्म दिया है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, n+1 टर्म निकालना है। ये nth टर्म है तो आपको n+1th टर्म निकालना है। तो क्या करोगे, n के स्थान पे सिंपल n+1 रख दो, यहाँ भी n+1 रख दो n के स्थान पे, ठीक है। n के स्थान पे n+1 रख दिया तो क्या आ गया, n+1/n+112, ठीक है। तो n+1/n+2 आ गया। अब क्या करोगे, नाउ Sn+1 माइनस Sn निकालना है। क्या निकालना है, Sn+1 माइनस Sn। Sn+1 क्या है, n+1 है अपान n+2 है, माइनस Sn क्या है, Sn जो है n/n+1 है, ठीक है। मैंने क्या किया, Sn+1 माइनस Sn का डिफरेंस निकाल रहा हूँ, ये। अब क्या करो, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, n+1 और n+2 ये आएगा। इनका मल्टीप्लाई इसमें करो तो n+1 का होल स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो n+2 ये होगा, ठीक है। ये इक्वल टू a+b का होल स्क्वायर क्या आएगा, a² प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा प्लस 2ab, a² प्लस b² प्लस 2ab मतलब 2n आएगा, है ना। इसको खोलोगे तो ये आएगा माइनस n का गुणा n में तो n², है ना, माइनस प्लस माइनस 2n अपान n+1 और n+2 ये आएगा, ओके। यहाँ से देखोगे तो n² से n² क्या हो गया, कट गया, 2n से 2n कट गया, क्या बचा, 1 बचा ऊपर। तो आ गया Sn+1 माइनस Sn बराबर कितना आ गया, 1/n+1 और n+2, ठीक है। उसके बाद लिखना है Sn+1 माइनस Sn बराबर दिस बचेगा। अब ये बताओ, अगर इसको देखो अगर अच्छे से, तो अगर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, मतलब n का है नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, तो ऊपर तो पॉजिटिव है, ऊपर 1 है तो ऑलवेज पॉजिटिव है। नीचे n के स्थान पे 1 डालो, चाहे 2 डालो, चाहे 3 डालो, कोई भी नेचुरल नंबर डालो, ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा नीचे, ठीक है। तो ऊपर भी पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, ये टर्म, ये जो है, जो हमने निकाला है डिफरेंस, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। आप कोई भी नेचुरल नंबर रख लो, कोई भी नेचुरल नंबर रख लो, ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि, ठीक है, इसको हटा रहा हूँ, अच्छे से लिखो, लिखोगे चूंकि Sn+1 माइनस Sn ग्रेटर देन 0 ऑलवेज पॉजिटिव है फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। कोई भी हम नेचुरल नंबर रख लो, ये ऑलवेज क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसलिए जो सीक्वेंस है, जो मुझे सीक्वेंस दिया हुआ है Sn n=1 टू इन्फिनिटी, ये ऑलवेज क्या होगा, इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा। ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी होगा, है ना। तो इसलिए Sn जो सीक्वेंस दिया हुआ है इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, क्या होगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, ठीक है। जो ये सीक्वेंस है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। अब हमको क्या करना है, जो ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का लिमिट निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा उसकी बातें करते हैं।
इसको हटाते हैं, इसको लिखो अच्छे से, है ना। तो देखो, नाउ वी फाइंड इट्स लिमिट इफ n टेंड टू इन्फिनिटी। कहने मतलब दैट इज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी निकालना है, किसका, सीक्वेंस एस एन का। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी है, सीक्वेंस क्या है आपका, एस एन nth टर्म का है, n अपान n प्लस वन है ना। इसका n टेंड टू इन्फिनिटी पे लिमिट निकालना है। तो क्या करो, ऊपर तो n है तो कॉमन लेने जरूरत है नहीं, n है सबसे हाईएस्ट यही है, नीचे सबसे हाईएस्ट n का पावर 1 है, तो निकाल लो, कॉमन निकाल लो। तो n निकाल लिया कॉमन, कॉमन निकालोगे तो कॉमन मतलब डिवाइड करना, जब n से डिवाइड करोगे इसमें तो 1 आएगा, जब इसमें n से डिवाइड करोगे तो 1 अपान n आएगा। अब लिमिट क्या है, n टेंड टू इन्फिनिटी है, ठीक है। तो आप देखोगे तो n से n क्या हो गया, कट गया, कितना आ गया, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ऊपर ऊपर क्या बचा 1, नीचे 1 प्लस 1 अपान n बचा, ठीक है। अब n टेंड टू इन्फिनिटी करोगे तो कितना आएगा, 1 अपान 1 प्लस 1 बटा इन्फिनिटी, है ना। n के स्थान पे इन्फिनिटी रख रहा हूँ, 1 बटा इन्फिनिटी, और 1 बटे इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब ये क्या आ गया, 1 अपान 1 प्लस 0, अब 1 प्लस 0 कितना होगा, 1 होगा, इसका मतलब क्या आ गया, 1 अपान 1 बराबर 1। हेंस हमने क्या निकाल दिया, अतः जो लिमिट निकाला इसका सीक्वेंस का n टेंड टू इन्फिनिटी, वो कितना आया, 1 आया, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है इसको मैंने प्रूव कर दिया, ये सीक्वेंस जो है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, आल्सो जो इस सीक्वेंस का जो लिमिट है वो क्या है, 1 है, ठीक है, जब n टेंड टू इन्फिनिटी हो, ठीक है। इसको अच्छे से करो, एक कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं इसी वीडियो में, ठीक है, तब तक ये करो, एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, है ना। इसको अच्छे से लिखो, इसको हटाता हूँ। कह रहा है कि प्रूव दैट द सीक्वेंस, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, इसको देखो अच्छे से। प्रूव दैट द सीक्वेंस एस एन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी वेयर एस एन इक्वल टू दिस इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड, आल्सो फाइंड इट्स लिमिट इफ एन टेंड टू इन्फिनिटी। कह रहा है कि यह एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को हमको दिखाना है कि यह मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, हमको सिद्ध करना है कि जो यह सीक्वेंस है, जो जिसका nth टर्म यह है, यह क्या होगा, एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा, एंड और बाउंडेड भी दिखाना है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा है इसमें, बाउंडेड भी दिखाना है मुझे, ठीक है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग दिखाना है, लिमिट निकालना है और बाउंडेड दिखाना है, ठीक है। आल्सो फाइंड इट्स लिमिट, लिमिट भी निकालना है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग दिखाना है और बाउंडेड भी दिखाना है। अच्छा, सीक्वेंस को बाउंडेड दिखाने के लिए क्या दिखाते हैं, कि बाउंडेड एबो भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो, ठीक है। तो काम करते हैं इसको अच्छे से, देखो सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले मोनोटोनिक इंक्रीजिंग दिखाते हैं, तो देखो चूंकि सीक्वेंस का एस एन nth टर्म क्या है, 4n माइनस 1 अपान 5n प्लस 2 है, ठीक है। और n प्लस 1 टर्म क्या आएगा, एस एन प्लस 1, तो n के स्थान पे n प्लस 1 रख दो, तो यहाँ 4n प्लस 1 माइनस 1 अपान 5n प्लस 1 प्लस 2, ये रख दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 4n प्लस 4 1 जा 4 माइनस 1 अपान 5n प्लस 5 1 जा 5 प्लस 2, ये एस एन प्लस 1 आ गया, अर्थात एस एन प्लस 1 बराबर आ गया 4n, 4 माइनस 1 कितना आ गया, प्लस 3, और नीचे 5n, 5 प्लस 2 कितना आ गया, 7, ठीक है। नाउ अब क्या निकालना है, एस एन प्लस 1 माइनस एस एन प्लस 1 कितना है, 4n प्लस 3 अपान 5n प्लस 7 माइनस एस एन कितना है, 4n माइनस 1 अपान 5n प्लस 2, ये दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 5n प्लस 7 इंटू 5n प्लस 2, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, 4n प्लस 3 इंटू 5n प्लस 2 माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो 4n माइनस 1
और 5n+7। ठीक है, तो इनको सिंपली मल्टीप्लाई करा के देखते हैं कि पॉजिटिव है कि क्या है ना। तो इसको अच्छे से लिखो, हटाते हैं। तो देखो, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20 n स्क्वायर, 4 2 जा 8n, 3 5 जा 15n, 3 2 जा +6। ठीक है, ये है माइनस, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 4 5 जा 20 n स्क्वायर, और 4 का गुणा 7 में तो 4 7 जा 28 n, और -1 का गुणा 5 में तो -5n, और -1 गुणा 7 में तो -7 अपान SN+1 -SN निकलना है। ठीक है, अपान 5n+7 5n+2 ये हो गया। ओके, इनको देखते हैं, कुछ कट रहा हो तो काट देते हैं। ये आ गया SN+1 -SN बराबर 20n स्क्वायर। देखो इसको खोलो तो 20n स्क्वायर है, 15 + 8 कितना हो गया 23n, और +6 माइनस, इसको खोलो -20n स्क्वायर, 28n -5n कितना हो गया +23n, माइनस के कारण क्या होगा -23n, ये -7 है तो माइनस माइनस +7 ये आ गया। ठीक है, अपान 5n+7 नीचे 5n+2। ओके, तो आप देखोगे तो ये कट गया है ना, ये भी कट जाएगा। कितना बचा 7 और 6 13, ऊपर 13 आ गया, नीचे कितना आ गया, नीचे 5n+7 है और 5n+2 है, ये बराबर है SN+1 -SN। तो आप देखोगे जो ये डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस आया है ये पक्का है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव है 13 है, नीचे n के स्थान पे 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है, कुछ भी डालोगे तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, निगेटिव नहीं आ सकता कभी। ठीक है, कोई भी आप नेचुरल नंबर डाल दो, कोई भी प्राकृतिक संख्या इसमें रख दो, पक्का है कि ऑलवेज पॉजिटिव होगा। कहने मतलब सीक्वेंस का जो डिफरेंस मैंने निकाला ये ऑलवेज पॉजिटिव है। आप कोई भी नेचुरल नंबर रख दो, फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर रख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो कहने मतलब हमने क्या दिखा दिया, जो ये सीक्वेंस है ये मोनोटोनिक या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो मोनोटोनिक इंक्रीज होगा ही। ठीक है, तो कहने मतलब ये सीक्वेंस जो है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। यहाँ लिख लेना, इसको हटा देते हैं, अच्छे से लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे हेंस सीक्वेंस इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, हेंस सीक्वेंस इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, नाउ मुझे शो करना है, अच्छा एक काम कर लेते हैं, इसका लिमिट निकाल लेते हैं। ठीक है, इस सीक्वेंस की लिमिट निकाल लेते हैं। नाउ वी फाइंड लिमिट इफ n टेंड टू इन्फिनिटी, तो क्या होगा, देखो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी निकालना है इसका सीक्वेंस का। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, सीक्वेंस मेरा है 4n-1 अपान 5n+2, ये सीक्वेंस है। तो आप क्या करो, n से n ऊपर से n नीचे से कॉमन ले लो, तो n ऊपर से कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 4, कॉमन मतलब डिवाइड होता है ना, जब n से डिवाइड करोगे तो 4 बचेगा, माइनस जब इसमें n से डिवाइड करोगे तो 1 अपान n आएगा, अपान इसमें n कॉमन ले लो, n कॉमन ले लोगे तो n से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, प्लस प्लस है, इसमें जब n से डिवाइड करोगे तो 2/n आएगा, और लिमिट क्या है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी है, n से n कट गया। अब n टेंड टू इन्फिनिटी डाल दो तो क्या आएगा 4 - 1/इन्फिनिटी नीचे 5 + 2/इन्फिनिटी है ना, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0 होता है, तो हो गया 4 - 0 अपान 5 + 0 आ गया 4/5। तो कहने मतलब जो लिमिट निकाला हम लोग ने n टेंड टू इन्फिनिटी सीक्वेंस का, वो कितना आ गया 4/5 आ गया।
ठीक है, ओके। अब दिखाना है सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है। सीक्वेंस को बाउंडेड दिखाने के लिए हमको दिखाना होगा बाउंडेड एबव भी है, आल्सो बाउंडेड बिलो भी है। चलो इतना लिखो, इसको हटाते हैं। देखो, नाउ वी प्रूव, अब हम प्रूव करेंगे दैट सीक्वेंस जो है ना वो क्या है, बाउंडेड है। मुझे प्रूव करना है कि ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, बाउंडेड है। इसके लिए क्या करना होगा, ध्यान सुनना। चूंकि जो सीक्वेंस है n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, इसके अंदर कौन कौन से टर्म्स आएंगे, है ना। ये जो सीक्वेंस है इसके, इस सीक्वेंस से कौन कौन से टर्म्स आएंगे, अगर देखना चाहें तो कौन कौन से आएंगे पता चल जाएगा। कैसे करेंगे, n के स्थान पर 1 रखोगे तो पहला सीक्वेंस का पहला टर्म आएगा। तो n के स्थान पर 1 रखोगे यहाँ पे तो कितना आएगा, 4 1 जा 4 माइनस 3 माइनस 1, यहाँ 1 डालोगे तो 4 1 जा 4 माइनस 1 3, यहाँ 1 डालोगे तो 5 1 जा 5 5 प्लस 2 7, यहाँ 2 डालोगे तो 4 2 जा 8 8 माइनस 1 7 अपान, यहाँ 2 डालोगे तो 5 2 जा 10 2 12, ऐसे सीक्वेंस के टर्म आए। तो इस बात की गारंटी है कि जो सीक्वेंस का टर्म्स है वो पक्का है कि 3/7 से क्या होगा, 3/7 से क्या होगा, क्योंकि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, इसका मतलब इससे यह टर्म्स क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। अब देखो अगर डिवाइड भी करना चाहो तो देखो, डिवाइड करोगे 7 से तो 0.7 समथिंग आएगा, और ये कितना आएगा 0.12 पंचे 60, तो 0.5 आएगा, है ना। 4 2 जा 1 4 2 जा 15 10 2 12, तो 12 पंचे 60, है ना, 12 पंचे 60, ठीक है, ठीक है। ये कितना आएगा, ये कितना आएगा 0.4 आएगा, ये 0.5 आएगा, ऐसे करके आगे चल के आएगा, ठीक है। 0.4 समथिंग 0.5 समथिंग ऐसे करके आएगा। ये क्या हो रहा है, इंक्रीज है ना, हमने प्रूव भी किया है कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। इसका मतलब ये बात की गारंटी है कि सीक्वेंस का हर एक टर्म्स या तो इससे पक्का है कि या तो इसके बराबर होगा या इससे ज़्यादा होगा, मतलब इस वाले इसके पहला टर्म तो ये है और आगे बड़ा है ना, इसका मतलब सीक्वेंस के हर एक टर्म्स इसके बराबर या इससे ज़्यादा है। तो यहाँ लिखेंगे क्लियरली सीक्वेंस के हर एक टर्म्स ग्रेटर देन है, मतलब बड़ा है या बराबर है किससे, 3/7 के, फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। हर एक टर्म्स पक्का 3/7 के या बराबर, पहला तो बराबर है, पहली वाला बराबर है और सारे ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो गया, बाउंडेड बिलो हो गया, है ना। हेंस Sn infinity इज बाउंडेड बिलो, सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड बिलो हो गया। अब बाउंडेड एबो दिखाना है, तो देखो बाउंडेड एबो दिखाने के लिए देखो क्या करो, लिमिट निकाल लो। लिमिट निकाला n टेंड टू इन्फिनिटी जब हो ना तब लिमिट निकाल लो, लिमिट कितना आया है 4/5। इस बात की गारंटी है कि सीक्वेंस के हर एक टर्म्स 4/5 से छोटे होंगे, बराबर नहीं आ सकता, कोई बराबर नहीं होगा, क्योंकि n टेंड टू इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी कभी पहुंच नहीं पाएंगे, हम उसकी ओर जा रहे हैं इन्फिनिटी की ओर, तो मेरा सीक्वेंस का टर्म्स 4/5 की ओर जा रहा है। अगर n इन्फिनिटी की ओर जा रहा है मतलब बहुत बड़ा है, तो हर एक जो सीक्वेंस का टर्म्स है वो 4/5 के नज़दीक जा रहा है, बट कभी भी उस पर पहुंचेंगे नहीं 4/5। इसका मतलब कहने मतलब ये है कि सीक्वेंस का हर एक टर्म्स अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है ना, हर चीज बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है ऐसे बढ़ रहा है, तो सारे टर्म जो लास्ट वाला होगा, मतलब सारे टर्म्स जो होंगे वो पक्का है कि 4/5 से छोटे होंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे एंड आल्सो सीक्वेंस का हर एक टर्म्स छोटा है या बराबर है, ठीक है, छोटा है, ठीक है। सीक्वेंस का हर एक टर्म्स छोटा है किसके, 4/5, फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल। इसका मतलब क्या है, यह क्या है, बाउंडेड एबव है, क्या है, बाउंडेड एबव है। यहाँ लिख लेना, हेंस Sn n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इज बाउंडेड एबव। यह बाउंडेड बिलो बता रहा है, यह बाउंडेड एबव बता रहा है, अर्थात दैट इज सीक्वेंस का हर एक टर्म्स पक्का है कि 4/5 से छोटा होगा और हर एक टर्म्स 3/7 से बड़ा होगा या बराबर होगा, फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल।
अब यही क्या होता है, बाउंडेड के लिए डिफिनीशन। मैंने बताया था ना कि एक ऐसा कोई के मिल जाए जो लेस देन आर इक्वल टू सीक्वेंस, है ना, इधर स्मॉल एम इधर कैपिटल एम। बाउंडेड के लिए बताया था ना कि दो ऐसे रियल नंबर मिल जाए जो अगर सीक्वेंस का हर एक टर्म्स ऐसा हो, है ना, एक कैपिटल एम मिल जाए एक स्मॉल एम मिल जाए और सीक्वेंस का हर टर्म्स इसके बीच में हो, तो पक्का बाउंडेड हो जाता है। तो दो नंबर मिल गए, दो रियल नंबर मिल गए जिसमें मैंने ये बोला कि सीक्वेंस का हर एक टर्म्स इसी के दोनों के बीच में है। इन सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स हैं पक्का है कि इन्हीं दोनों के बीच में है। इसका मतलब सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है। यहाँ लिख लेना हेंस सीक्वेंस इज बाउंडेड, आगे लिख लेना हेंस सीक्वेंस इज अ बाउंडेड। ठीक है, तो हम लोगों ने इस एग्जाम्पल को मोनोटोनिक इंक्रीजिंग दिखा दिया, बाउंडेड दिखा दिया और इसका लिमिट भी निकाल लिया। ठीक है, तो ए मोनोटोनिक सीक्वेंस के एग्जाम्पल रहे, हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कन्वर्जेंट सीक्वेंस को स्टार्ट करेंगे, है ना। आज यहीं तक करते हैं, इसको अच्छे से कवर करो और जो इस वीडियो में नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके।